हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएससी इंग्लिश क्लासेस। टीएससी इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है ये नेगेटिव स्ट्रक्चर पर आधारित है और वह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस नाउन और एडजेक्टिव। तो चलिए शुरू किया जाए। तो इस एक्सरसाइज 3 का जो पहला सेंटेंस है वो है मैं दुखी नहीं हूँ। मैं दुखी नहीं हूँ। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई एम नॉट सैड। आई एम नॉट सैड। आप आई एम नॉट आ सैड नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? इससे पहले एक्सरसाइज 1 पे जो हमने वीडियो तैयार किया था उस पे हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ भी थोड़ा सुन लीजिए। वो ये है, वो इसलिए आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि सैड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। तो कुल मिलाकर मैं दुखी नहीं हूँ इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई एम नॉट सैड। आई एम नॉट आ सैड ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस है मैं डरपोक नहीं हूँ। आई एम नॉट टिमिड। आई एम नॉट टिमिड। या फिर आप टिमिड के बजाय आप कवर्ड भी बोल सकते हैं, COWARD। आई एम नॉट टिमिड या फिर आई एम नॉट कवर्ड। अगला सेंटेंस है हम लोग भूखे नहीं हैं। वी आर नॉट हंग्री। वी आर नॉट हंग्री। हम लोग तैयार नहीं हैं। वी आर नॉट रेडी। वी आर नॉट रेडी। तुम अस्वस्थ नहीं हो। यू आर नॉट अनहेल्थी। यू आर नॉट अनहेल्थी। आप मोटे नहीं हैं। यू आर नॉट फैट। यू आर नॉट फैट। आप लोग मेहनती नहीं हैं। यू आर नॉट लेबोरियस। यू आर नॉट लेबोरियस। वह पागल नहीं है। ही इज नॉट मैड। ही इज नॉट मैड। वह मोटी नहीं है। शी इज नॉट फैट। शी इज नॉट फैट। रवि आलसी नहीं है। रवि इज नॉट लेजी। रवि इज नॉट लेजी। किसान किसान आलसी नहीं है। किसान आलसी नहीं है। यहाँ एक खास किसान के बारे में बात हो रही है, इसलिए आपको यहाँ डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप आ फार्मर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ख़ास किसान के बारे में बात हो रही है और जब हम ख़ास तौर से बात करते हैं, स्पेसिफिक रेफरेंस में हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करना पड़ता है। तो किसान आलसी नहीं है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी द फार्मर इज नॉट लेजी। किसान लोग आलसी नहीं है। यहाँ भी कुछ खास किसानों के बारे में बात हो रही है। और फार्मर्स, अंग्रेजी में फार्मर्स बोलेंगे तो फार्मर्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में जब आप स्पेसिफिक रेफरेंस में बात करते हैं तो आर्टिकल की थ्योरी के हिसाब से वहाँ दा का प्रयोग ज़रूर होना चाहिए, है ना। तो किसान लोग आलसी नहीं है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी द फार्मर्स आर नॉट लेजी। गीता क्रूप नहीं है। गीता इज नॉट अगली। गीता इज नॉट अगली। वे लोग अशिक्षित नहीं हैं। दे आर नॉट अनएजुकेटेड। दे आर नॉट अनएजुकेटेड। बच्चा भूखा नहीं है। यहाँ एक खास बच्चे के बारे में बात हो रही है, और जब खास बच्चे के बारे में बात हो रही है तो फिर आर्टिकल की थ्योरी के हिसाब से यहाँ दा का प्रयोग करना पड़ेगा हर हाल में। तो बच्चा भूखा नहीं है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी द चाइल्ड इज नॉट हंग्री। द चाइल्ड इज नॉट हंग्री। बच्चे भूखे नहीं हैं। यहाँ भी खास बच्चों के बारे में बात हो रही है ना। तो यहाँ इसकी अंग्रेजी हो जाएगी द चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री। द चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री। मेरा भाई बहरा नहीं है। माई ब्रदर इज नॉट डीफ। माई ब्रदर इज नॉट डीफ। भारतीय किसान धनी नहीं है। इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच। इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच। यहाँ जनरलाइजेशन की थ्योरी अप्लाई हो रही है, इसलिए अगर आप दी इंडियन बोलेंगे, दी इंडियन फार्मर्स, तो गलत हो जाएगा। इंडिया के जितने फार्मर्स हैं सारे फार्मर्स के बारे में यहाँ बात हो रही है ना। इंडिया के सारे, मतलब कि इंडिया में जितने फार्मर्स हैं उनकी पूरी श्रेणी, उनकी पूरी जाति, उनकी पूरी क्लास के बारे में बात हो रही है, इसलिए। और आर्टिकल की थ्योरी ये है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से जब आप पूरी जाति की बात करते हैं
तो फिर वहाँ आप दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो भारतीय किसान धनी नहीं है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच। मदन और गणेश फुर्तीले नहीं हैं। मदन एंड गणेश आर नॉट एक्टिव। मदन एंड गणेश आर नॉट एक्टिव। वह पर्सन नहीं है, यहाँ ब्रैकेट में स्त्री के बारे में दे रखा है, तो वह पर्सन नहीं है। शी इज नॉट हैप्पी। शी इज नॉट हैप्पी। मैं नौकर नहीं हूँ। आई एम नॉट आ सर्वेंट। यहाँ हिंदी में एक नहीं लगा है, तब भी आपको हर हाल में अंग्रेजी में आपको यहाँ ए का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन की थ्योरी ये है, मतलब आर्टिकल के बारे में बात करते हुए सिंगुलर काउंटेबल नाउन की थ्योरी ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग आर्टिकल या दूसरे डिटरमिनर के बिना जनरली नहीं होता है। तो मैं नौकर नहीं हूँ, यहाँ आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ हिंदी में तो एक नहीं लगा है, तो फिर अंग्रेजी में एक का प्रयोग कैसे करेंगे, तो फिर वो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। अंग्रेजी की थ्योरी अलग है, हिंदी की अपनी थ्योरी अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ एक नहीं लगा, तब भी आपको अंग्रेजी में सर्वेंट से पहले ए का प्रयोग हर हाल में करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, आर्टिकल की थ्योरी के हिसाब से गलत हो जाएगा, आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, हम लोग नेता नहीं हैं। वी आर नॉट लीडर्स। वी आर नॉट लीडर्स। तुम किसान नहीं हो, यहाँ भी एक नहीं लगा, तब भी आपको अंग्रेजी में ए का प्रयोग करना पड़ेगा फार्मर से पहले। रूल वही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग आर्टिकल या दूसरे डिटरमिनर के बिना जनरली नहीं होता है। तो तुम किसान नहीं हो, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी यू आर नॉट अ फार्मर। यू आर नॉट अ फार्मर। आप चोर नहीं है, यहाँ भी वही सेम थ्योरी है, एक नहीं लगा, तब भी आपको थीफ से पहले ए का प्रयोग हर हाल में करना पड़ेगा। आप चोर नहीं है, यू आर नॉट अ थीफ। यू आर नॉट अ थीफ। आप लोग शिक्षक नहीं हैं। यू आर नॉट टीचर्स। यू आर नॉट टीचर्स। वह नर्स नहीं है, शी इज नॉट अ नर्स। शी इज नॉट अ नर्स। वह छात्र नहीं है, ही इज नॉट अ स्टूडेंट। ही इज नॉट अ स्टूडेंट। लता डॉक्टर नहीं है, लता इज नॉट अ डॉक्टर। लता इज नॉट अ डॉक्टर। वे लोग अभियंता नहीं है, दे आर नॉट इंजीनियर्स। दे आर नॉट इंजीनियर्स। विजय और मोहन गायक नहीं है, विजय एंड मोहन आर नॉट सिंगर्स। विजय एंड मोहन आर नॉट सिंगर्स। आपको सिंगर नहीं बोलना है, सिंगर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विजय और मोहन ये दो मिलकर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन बन चुका है। जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन बन चुका है तो फिर आपको सिंगर्स बोलना है। अब ये कोई एडजेक्टिव तो नहीं है ना, अगर एडजेक्टिव होता तो एक हो तब भी वही, और एक से अधिक हो तब भी वही। जैसे एक लोग लंबे हो तब भी टॉल, 1,00,000 लोग लंबे हो तब भी टॉल। लेकिन ये एक्चुअली क्या है ना, ये जो सिंगर है ये नाउन है, ये है ना, एडजेक्टिव नहीं है। इसलिए जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता रहता है। इसलिए आप इसकी अंग्रेजी बोलेंगे विजय एंड मोहन आर नॉट सिंगर्स। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है, माय फादर इज नॉट अ डॉक्टर। माय फादर इज नॉट अ डॉक्टर। मेरे शिक्षकगण नेता नहीं है, तो माय टीचर्स आर नॉट लीडर्स। माय टीचर्स आर नॉट लीडर्स। तो आई होप ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 3 ये पूरा पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।